हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसका पार्ट 1 में हम लोग जाने थे कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट 5 फिजिकल फीचर्स हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के पार्ट थे द नदर्न माउंटेन्स था, द नदर्न प्लेन्स था, द थार डेजर्ट था। तो इन तीन के बारे में हम लोग जान चुके थे कि माउंटेन का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, नदर्न प्लेन्स में किस तरह की क्रॉप्स लगाई जाती है, सॉइल किस तरह के पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन है, क्या इसके इंडियन फिजिकल फीचर में इंपॉर्टेंस है, थार डेजर्ट को और किस नाम से जानते हैं और उसका लोकेशन। ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम लोग प्रीवियस जो पार्ट किए थे उसमें देखे थे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो दो टॉपिक है। फर्स्ट है द पेनिसुलर प्लेट्यू और सेकंड है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि इसको इतना अच्छा से जानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो फिर हम लोग का वो छूटे ना। ठीक है, इंडिया का मैप है, डायरेक्शन आपको समझना पड़ेगा। कितना बार मैंने बोला है कि बच्चे सर इधर है उधर है वाली बात करते हैं कि सर इस डायरेक्शन में, वैसे नहीं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े तो रियल में आप डायरेक्शन यूज कीजिए। यहाँ सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से, ताकि लगे कि पढ़े लिखे हैं। अब फोकस करते हैं हम लोग जो पॉइंट्स हैं द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर अलग टर्म है और प्लेट्यू अलग टर्म है। अगर हम पेनिसुला की बात करते हैं कि पेनिसुला किसको कहा जाता है, द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर इज नोन एज पेनिसुला। क्योंकि इंडिया के जो वेस्टर्न साइड है वहां पे अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और जो साउदर्न रीजन है वहां पे इंडियन ओशियन है। यानी कि जो हमारा साउदर्न पार्ट है, इंडिया का जो साउदर्न बाउंड्री है, ये वाला पार्ट, ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। सो दिस वन इज पेनिसुला। एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, पेनिसुला और केप में क्या डिफरेंस है? तो केप जो होता है ये भी 3 साइड से वाटर से घिरा रहता है, लेकिन केप जो होता है नैरो होता है, पतला होता है। ठीक है, जबकि पेनिसुला थोड़ा सा ब्रॉड होता है। पेनिसुला और प्लेट्यू की अगर बात करते हैं तो प्लेट्यू किसको कहा जाता है? प्लेट्यू मींस टेबल टॉप लैंड को प्लेट्यू कहा जाता है। प्लेट्यू का मतलब होता है जिसका टॉप मोस्ट पोजीशन हो वो क्या हो जाए, फ्लैटेड हो जाए, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे कि नदर्न माउंटेन्स वाला जो पॉइंट आपको बताए थे कि माउंटेन रेंज जो होता है और 1000 मीटर से अबव रेंज जो भी होता है उसको माउंटेन कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास कि जो वर्ल्ड का रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है तिब्बतियन प्लेट्यू, उसकी टोटल हाइट है 6000 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब कि हाइट ज्यादा रहने से हम इसको प्लेट्यू कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकते। प्लेट्यू का एक पॉइंट होता है कि इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो फ्लैटेड हो जाता है। जैसे टेबल आप देखें, टेबल क्या होता है, फ्लैटेड रहता है। तो उस अपर मोस्ट पार्ट फ्लैटेड होने के चलते हम इसको प्लेट्यू कहते हैं। जनरली प्लेट्यू की हाइट काफी ज्यादा नहीं होती है। टेबल जैसे कि एक क्लासरूम में आपका क्लासरूम का सरफेस और टेबल के बीच में हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका क्लासरूम का सरफेस हो गया वो प्लेन्स हो गया और जो आपका टेबल का सरफेस हो गया वो प्लेट्यू हो गया, जिसकी हाइट कहां से कहां तक लाइज करती है तो 100 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक लाइज करती है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुला क्यों? क्योंकि 3 साइड वाटर से कवर है, सो दिस वन इज नोन एज पेनिसुला। और प्लेट्यू क्योंकि इसका टॉप मोस्ट पार्ट जो है फ्लैटेड है। दूसरी बात कि ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स है इसमें सबसे पुराना ये माना जाता है, सबसे ओल्ड फीचर। Which one is oldest? तो peninsular plateau is oldest feature of Indian physical feature। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशंस देखना चाहेंगे तो देखिए कुछ रेंजेस है, रिज है और हिल्स है। ये रिज क्या होते हैं, हिल्स किसको कहते हैं और रेंजेस क्या होते हैं? रेंजेस का मतलब आप जानते हैं, रेंजेस का मतलब कि सेम हाइट के जो माउंटेन है एक साथ अगर रन कर रहे हैं तो रेंज होते हैं, माउंटेन रेंज होते हैं। जैसे हिमालय एक माउंटेन रेंज है। हिल का मतलब होता है जिसका टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा राउंडेड हो जाए, वो हिल्स होता है। और रिज का मतलब होता है जिसका टॉप मोस्ट पार्ट जो थोड़ा सा पॉइंटेड रहे और सेम हाइट्स के रन करते हैं, उसको रिज बोला जाता है। माउंटेन जितनी हाइट के नहीं होते हैं, बट इसके जो अपर मोस्ट पार्ट होते हैं वी शेप के हो जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली रेंज, यहाँ पे दिल्ली रिज जो है जो अरावली हिल्स के बाद लाइज करता है। ठीक है, इस रीजन में दिल्ली रिज यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। फिर अगर गुजरात की बात करते हैं तो गिर रेंज, गिर आपका नेशनल पार्क है जहां पे एस्थेटिक लैंड्स रहते हैं। तो गुजरात में गिर रेंज, कराडम हिल्स है, कहां पे आपकी केरला में। राजमहल
हिल्स है। कहाँ पे? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। तो अगर इन चारों को मिक्स में, इन चारों को अटैच कर देते हैं, ठीक है, और इसके बीच का जो लैंड क्लासिफाइड करेंगे वो आपका पेनिसुलर प्लेट्यू रहेगा, ठीक है। ये आपका प्लेट्यू का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। प्लेट्यू में किस तरह की सॉइल पाए जाते हैं? तो प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, रेड सॉइल पाए जाते हैं, क्योंकि एलुवियल और फर्टाइल रीजन जो है वो अपर मोस्ट पार्ट में ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र टोटली कवर करता है, इधर रेड सॉइल है। इसी प्लेट्यू का मतलब एडेड पार्ट है कौन? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो मिनरल्स के लिए जाना चाहता है। यानी कि प्लेट्यू हार्ड सर्फेसेस होता है, टेबल लैंड होता है, एग्रीकल्चर के सोर्सेज नहीं है, तो इस रीजन में काफी कम एग्रीकल्चर होता है देन टू प्लेन्स। ये तो हमारा प्लेट्यू का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, जैसे कि आपके मेघालय से प्लेट्यूज है, ठीक है। तो मेघालयन प्लेट्यूज है वो भी क्या होता है? खासी प्लेट्यूज, जैंतिया माउंटेन्स भी और उसका एक छोटा सा प्लेट्यू का भी पार्ट है, तो वो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? फ्लैट सर्फेसेस होते हैं। आपके तिब्बतियन प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू, बट पेनिसुलर प्लेट्यू यानी कि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है और तीनों तरफ से क्या चीज, किस चीज से घिरा हुआ है? तो आपका वाटर बाउंड्री से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। देखिए, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आल्सो पार्ट ऑफ प्लेट्यू। अगर हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जैसे मेरा हाथ हैंड हो गया, तो इसको थोड़ा सा स्लोपी कर देते हैं। स्लोपी करने का मतलब याद देखिए, डायरेक्शन क्लियर है, वेस्टर्न घाट्स जो है हाइयर है और ईस्टर्न घाट्स जो है वो लोअर है। इसको और अच्छा से जानना है तो जो रिवर का ड्रेनेज सिस्टम्स है, इस चीज से हम क्लासिफाइड करते हैं कि मैक्सिमम रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। इसका मेन रीजन क्या है कि जो आपका ईस्टर्न घाट्स है उसका स्लोप जो है लो है, जिसके चलते वाटर जो है इधर इजिली फॉल होता है। जाहिर सी बात है इसको कि जहां पे भी स्लोप रहेगा वाटर उधर ही फॉल होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर है जो वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी में गिरते हैं, और नर्मदा और ताप्ती रिवर है, तो इसके फ्लो करने का जो रीजन है वो और ज्यादा हाई होता है। सतपुड़ा रेंजेस की जो वैली है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, वहां से वो फ्लो करती है, तो एक अलग केस है। दूसरी बात की अगर घाट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो विच इज हायर? वेस्टर्न घाट्स इज हायर, ईस्टर्न घाट्स इज ब्रॉडर। ये तो घाट्स हो गया, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? तो अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का एक नैरो वे होता है, एक नैरो पार्ट होता है, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहेंगे। उसी तरह से ईस्टर्न घाट्स का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो ईस्टर्न घाट्स और जो बे ऑफ बंगाल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो पार्ट है, जो नैरो पार्ट होता है, ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। यानी वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का जो पार्ट होता है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पार्ट होता है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर हम इसका लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो गुजरात से लेकर के, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा और बंगाल, यहां तक एक कोस्टल प्लेन्स स्प्रेड है। अगर हम आइलैंड वाले एरिया को इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल कोस्टल प्लेन्स का जो लेंथ है, कोस्टल रीजन का जो लेंथ है वो आपका 7,500, वो आपका कितना लेंथ? 7,500 इतना पॉइंट इतना किलोमीटर। फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए होते हैं। 7,516.6 किलोमीटर है इसका लेंथ। अगर हम इसके कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो अलग अलग रेंज में अलग अलग नाम से जाना चाहता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो यहाँ मुंबई वाले रीजन में, मुंबई से लेकर के गोवा तक में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम जानते हैं वो कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं? क्योंकि गोवा और महाराष्ट्र का लैंग्वेज है कोंकणी, तो उसके लैंग्वेज के नेम पे उसको हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं। गोवा के बाद जो कर्नाटका में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, ठीक है। कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स, कंकड़ यहाँ पे कोंकण कोस्टल प्लेन्स, कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स, और जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे है? केरला में, इसको हम लोग मालाबार कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु और
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस प्लेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। कहां पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और इसके बाद उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ जो आपका बंगाल है इसमें सीसर, ठीक है, ये सीसर कोस्ट होते हैं। यानी कि कोस्टल प्लेन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया? तो 5 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। 5 पार्ट कौन से? तो कोंकण है, कन्नड़ है, मलाबार है, कोरोमंडल और सीसर कोस्ट है। क्लियर है? लेंथ भी क्लासिफाइड कर ली। सबसे ज्यादा जो कोस्टल प्लेन्स में जो सबसे ज्यादा वाटर बाउंड्री शेयर करता है स्टेट्स वो है गुजरात, सेकंड रैंक पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे किस चीज पे? फोकस, हाँ, एक और चीज की जो आपके ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर फॉल होती हैं वो आपके डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा का मतलब कि समुद्र के पास जाकर के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हो जाती है, जैसे हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये क्या होती है, जो वेस्टर्न घाट्स में रिवर फॉल होती है वो एजेस बनाती है, मतलब कि वो डायरेक्ट फॉल हो जाती है। वो ऐसे डेल्टाइज रीजन क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन से फ्लो करते हैं और माउंटेनियस रीजन में स्प्रेड होने के चांसेस नहीं रहते। अगर हम आइलैंड की बात करते हैं तो द लैंड विच इज सराउंडेड बाई ऑल साइड ऑफ वाटर इज नोन एज आइलैंड, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। अगर वेस्टर्न साइड की बात करेंगे तो अरेबियन सी में आइलैंड है जिसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं, जो काफी छोटा आइलैंड है। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। कैपिटल इसका कावा रहती है। और लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कोरल आइलैंड? क्योंकि कोरल एक मरीन एनिमल होता है जो मरने के बाद इसके स्केलेटन जो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और इसी तरह से इसके इस टाइप के जो स्केलेटन होते हैं कोरल के, वो बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस आपके देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप वाले रीजन में। सो दिस वन इज नोन एज कोरल आइलैंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और एक जो लक्षद्वीप का डिस्ट्रीब्यूशन है कहां पे है, तो ये है आपका इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के पास वाले रीजन में, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न साइड में फोकस करते हैं तो अंडमान है, निकोबार है। अपर पार्ट में अंडमान है और लोअर पार्ट में निकोबार है और इसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। काफी याद करने वाला पॉइंट है। कितना डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जिसको अंडमान और निकोबार को। और एक 247 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 247 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसको जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दिया था, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। कैपिटल इसका पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 2 है वो कवर होता है। इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई इशू रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस, किसी भी तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप में हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कशन करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अगर आपका एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसका सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं। वहां पे पर डे आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्ड ऑफ द डे प्रोवाइड किए जाते हैं, क्विजेस होते हैं। तो आप वहां से ज्यादा सोर्सेस गेन कर सकते हैं। दूसरी बात की, अगर इसका नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ, क्विज, क्वेश्चन पेपर, या अगर एग्जाम है और उस बेस पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि एक कंप्लीट स्टडी पैटर्न लेकर के हम लोग ऐप पे आते हैं। एसएसटी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं जहां से आप उसको ले सकते हैं हमारे ऐप से, जो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।